teacher. Hope you're doing well. So today I am here once again dear with some short tricks and today's short trick is for cube roots. I hope आप लोगों ने लास्ट वीडियोस देखी होंगी और लास्ट वीडियो जो थी वो मेरी स्क्वायर रूट के बारे में थी. आज हम बात करने जा रहे हैं उससे एक स्टेप आगे क्यूब रूट के बारे में. सो चलिए देखते हैं किस तरीके से किसी भी डिजिट का बड़ी से बड़ी डिजिट का क्यूब रूट निकाल सकते हैं विद इन 3 सेकंड्स. यस, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ. 3 सेकंड्स में विद इन ओनली 3 सेकंड्स हम किसी भी बड़े से बड़े नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं. उसके लिए आपको ट्रिक पता होनी चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन. सो सबसे पहले बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स की, कुछ ऐसे टॉपिक्स की जो आपको याद रखने पड़ेंगे क्यूब रूट्स निकालने के लिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सी 1 का क्यूब रूट, अगर 1 के क्यूब रूट की यूनिट नंबर की बात करूं तो 1 1 जा 1 1 जा 1, दैट मींस 1 के यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 1. इसके साथ 4 का अगर मैं क्यूब रूट करता हूं तो उसके यूनिट प्लेस पे 4 आएगा. लाइक 4 4 16 16 4 64. इस तरीके से अगर मैं बात करता हूं 5 की तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 5 आएगा. 5 5 25 25 5 जा 125. बात करता हूँ 6 की तो यहाँ पे 6 आएगा. 7 को छोड़ देता हूँ, 8 को स्किप कर रहा हूँ और यहाँ पे बात करता हूँ 9 की, तो 9 का भी यूनिट प्लेस पे 9 ही आएगा. अब किसका यूनिट प्लेस चेंज होता है वो देख लेते हैं. यूनिट प्लेस चेंज होता है 2 का यूनिट प्लेस 2 4 8, तो यहाँ पे 2 का 8 हो जाता है तो 8 का 2 हो जाएगा. 3 का 7 हो जाता है तो 7 का 3 हो जाएगा. ये आपको याद रखना पड़ेगा. सिर्फ ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी और आप किसी भी बड़े से बड़े नंबर का क्यूब रूट 3 सेकंड्स में निकाल सकते हैं. ओके, 1 का 1 1 जा 1 1 जा 1, 4 का 4 होता है, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9, 2 का चेंज होता है 8 में और 8 का 2 में, 3 का 7 आता है यूनिट प्लेस पे और 7 का जो क्यूब रूट होता है उसमें यूनिट प्लेस पे 3 आता है. देखते हैं कि हम इसका यूज किस तरीके से कर सकते हैं. लाइक मैं एक नंबर लेता हूँ 1 2 1 6 7. इस नंबर का अगर मैं क्यूब रूट निकालता हूँ तो क्या निकल के आएगा 7. जैसे ही मैंने आप सबसे कहा था कि 7 का यूनिट प्लेस पे क्या आता है 3, तो 7 की जगह पे मैं यहाँ रख लेता हूँ 3 बिकॉज इट्स अ क्यूब रूट. तो यहाँ पे हम 3 डिजिट्स को स्किप कर देते हैं, लास्ट के 3 डिजिट्स को हम छोड़ देते हैं. अब बात करते हैं 12. 12 किस नंबर के क्यूब से बड़ा है, किस नंबर के क्यूब से छोटा है वो तो हमें पता होना चाहिए. लाइक 2 2 जा 4 2 जा 8 एंड 3 3 जा 9 3 जा 27, तो 27 छोटा है 8 से बड़ा है. सो दैट मीन्स यहाँ पे हम 2 लेंगे. सो दैट मीन्स 23 का क्यूब आएगा 1 2 1 6 7. थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं. मैं एक और नंबर ले लेता हूँ 5 0 6 5 3. इसका क्यूब रूट निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं. यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है 3 और 3 का क्या होगा 7. दैट मीन्स यहाँ पे एक नंबर आ जाएगा 7. 3 नंबर्स को छोड़ देते हैं. अब बात करते हैं 50. 50 किस नंबर के क्यूब के बीच में आता है 50 आता है 3 3 9 3 27, तो दैट मीन्स 3 का क्यूब 27 और 4 4 64 जा 64. 4 का क्यूब तो 3 का क्यूब क्या होगा 3 3 9 3 27. 27 से नंबर बड़ा है तो यहाँ पर लिख देते हैं 3. सो दैट मीन्स 37 का क्यूब जो होगा वो हमारा 350653 होगा. ओके, यहाँ पे आप लोगों के सामने कुछ नंबर्स हैं जिनके क्यूब रूट्स लिखे हुए हैं. कुछ क्यूब रूट्स हैं जिनका मैं निकाल के दिखाऊंगा कि इस नंबर का क्यूब रूट क्या होगा. तो सबसे पहले एक चीज देखते हैं. मैंने अभी लास्ट आपको बताया था कि कौन से नंबर से जिनका चेंज नहीं होता. थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा और अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, थोड़ा और अच्छे से आप इस ट्रिक को समझ पाएंगे. तो 1 का क्यूब रूट 1 ऐसे ही रहता है. 2 का क्यूब रूट 8 चेंज होता है. 3 का क्यूब रूट चेंज होता है. 4 का जो यूनिट प्लेस है वो चेंज नहीं होता. 5 का यूनिट प्लेस भी चेंज ऐसे ही रहता है. 6 का यूनिट प्लेस भी ऐसे ही रहता है. 7 का चेंज होता है. 8 का यूनिट प्लेस भी चेंज हो जाता है और 9 का यूनिट प्लेस सेम रहता है. सो इनकी हेल्प लेंगे हम यहाँ पे करने के लिए. अब मैं दोबारा से आप लोगों से कहता हूँ कि अगर आप लोग सीखे तो विद इन 3 सेकंड्स आप किसी भी बड़े से बड़े नंबर का आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं. आइए चलिए देखते हैं. 125 5 मुझे पता है कि 5 कभी भी चेंज नहीं होता, सेम रहेगा. ओके, यहाँ पर 5 भी आ जाता है. और 91 किसके बीच में वैरी करेगा 91 वैरी करेगा आपको 4 क्यूब 5 के क्यूब के बीच में, बिकॉज 5 का क्यूब 125 जो 91 से बड़ा है और 4 का क्यूब 64 जो 91 से छोटा है. ओके, तो यहाँ पे मैं छोटा नंबर लिख लेता हूँ. यहाँ पे क्या आएगा 45. दैट मीन्स 45 का क्यूब मेरा 9.25. दोबारा से लिखता हूँ 5 मेरा चेंज नहीं होगा और 166 ये 5 का यहाँ पे 53 क्यूब बच जाएगा 166 दोबारा से जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप कर सकते हैं. यहाँ पे 3 नंबर 7 चेंज हो गया 3 हो जाएगा और 250 कहाँ पे वैरी करेगा 6 और 7 बीच में, तो 6
260, यहाँ पे 63 का क्यूब रूट मेरा ये आ जाएगा। 4 का 0 2 4 4 मेरा चेंज नहीं होता और ये हो जाएगा 7 बिकॉज 343 से बड़ा नंबर है 405। ये अगर मैं बात करता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा 2 को चेंज हो गया 8 हो जाएगा और ये 8 का क्यूब रूट हो जाएगा और ये 9 तो 9 और यहाँ पे भी 9। तो आप लोगों ने देखा मैंने कितनी जल्दी निकाल लिया कि इतनी स्पीड से आप लोग निकाल सकते हैं। आप लोग ये ट्रिक्स समझिए और मेरे इसी तरह वीडियोस को देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। दोबारा आप सबसे एक चीज कहता हूँ कि मैथ्स एक प्रैक्टिस सब्जेक्ट है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ही आपको मैथ्स आएगा। मैथ्स बार बार प्रैक्टिस करते रहिए और शॉर्ट ट्रिक्स एक ऐसी चीज है कि जो प्रैक्टिस करने से ही आपको याद रहेगी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोग की हेल्प कर पाएगी। और सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा। और मैं नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप लोगों को बहुत बहुत मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज के ऊपर चाहिए। आई मीन टू से कि आपको किस कॉन्सेप्ट पे चाहिए। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, मुझे क्यूब रूट के ऊपर, मुझे स्क्वायर रूट के ऊपर, मुझे किसी एक चीज के ऊपर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। सो टिल देन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।